अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये छठी जमात है हमारी और उर्दू है। उर्दू अपना अपना निकालिए और आज हम नया सबक पढ़ेंगे। पेज नंबर है बच्चों 49। सबक का नाम है इसार का जज्बा। अदनान एक ताजर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। कुदरत ने उसे सब कुछ दिया था, अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नियामत। यानी कि एक शख्स का नाम है, वो ताजर था, उसका नाम है अदनान। उसका शुमार जो है वो शहर के बड़े लोगों में शुमार होता था, यानी कि वो शहर का बड़ा इंसान था। कुदरत ने उसे, अल्लाह ताला ने उसे सब कुछ दिया था, अगर नहीं कुछ दिया था वो क्या थी? औलाद की नियामत। शादी के बहुत साल बाद भी इसकी बीवी शेबा की गोद सोनी थी। औलाद की हसरत ने उनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई, पीरों फ़कीरों के चक्कर न लगवाए, गंडे तवीज़ करने पर मजबूर किया, पर मुराद बराने की कोई सूरत पैदा न हो सकी। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पीरों के पास के फ़कीरों के चक्कर लगाए, तवीज़ वगैरह का इस्तेमाल किया, मगर कोई भी मुराद उनको बर ना आई, यानी कि कोई भी सूरत उनको न बनी। कुछ वक़्त यूँ ही गुज़रने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई। किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया। कुछ ने थोड़ा और इंतज़ार करने और इलाज कराने पर ज़ोर दिया। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शेबा इंतज़ार के हक़ में न थी। उसका ख़्याल था कि इन्हें अगर कुछ करना है तो फ़ौरन कर लेना चाहिए, चाहे फ़ैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चे को गोद लेने का। इन्हें फ़ौरन कुछ न कुछ चाहिए। अदनान को चूँकि दूसरी शादी गवारा न थी, इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फ़ौरन गोद लिया जाए। चंद रोज़ कबल ही इनके महल्ले का एक नौजवान जोड़ा जीप के हादसे में जान बहक होने की वजह से अपने 1 साल के खूबसूरत बच्चे को पीछे छोड़ गया था। उन्होंने उसी को गोद ले लिया। बच्चे का नाम ज़ैन रखा गया। चंद ही दिनों के अंदर घर की फ़ज़ा बदल गई। बच्चा क्या मिला, जैसे आंगन में बहार उतर आई। अदनान और शेबा दोनों बच्चे की किलकारियों में यूँ खो गए कि कुछ मुद्दत तक इन्हें अपने गर्द व पेश की खबर तक न रही। वो उनकी आँख का तारा ही नहीं, रूह की ठंडक और दिल का करार भी था। शेबा की तो जैसे इसमें जान थी। वो दिन भर उससे खेलती रहती, कभी इसे एक तरह के कपड़े पहनाती और कभी दूसरी तरह के। जब इससे भी तसल्ली ना होती तो कोई और जोड़ा निकाल कर उसे पहनाना शुरू करती। वक़्त गुज़रता रहा। ज़ैन उम्र के साथ ही साथ तालीम व तरबियत के मरहले भी तय करता रहा। एक अच्छा उस्ताद उसकी तालीम के लिए रखा गया। वो उसे घर से बाहर भी निकलने ना देते थे, यानी कि इतना लाड प्यार करते थे कि घर से बाहर भी ना निकलने देते थे। किस लिए? कि कहीं धूप या छाँव इसके रंग को मैला ना कर दे। ज़ैन अब 8वीं दर्जे में था कि अचानक एक दिन शेबा की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर मायना के लिए आया तो ये सुनकर उन्हें हैरत हुई कि शेबा के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। पहले तो उनको इस पर यकीन ही ना आया। जब बार बार पूछने पर भी डॉक्टर ने कहे हुए अल्फाज दोहराने के सिवा और कुछ न कहा तो उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे कायनात के सारे खजानों के दरवाजे उन पर खोल दिए गए हों। बच्चे की नेमत शेबा को अगरचे ज़ैन की सूरत में पहले ही हासिल हो चुकी थी, मगर अपनी कोख से औलाद जनने में कुदरत ने औरत के लिए लज्जत का जो सामान छुपा रखा है वो इससे अब तक आशना न थी। कुदरत ने इस लज्जत को पाने के सामान भी इसके लिए पैदा कर दिए। तो बच्चों आज यहाँ तक पढ़ेंगे, कल इंशाअल्लाह ये सबक हम आगे पढ़ेंगे। आप अच्छी तरह इसको रीड करना ताकि आपको सबक पढ़ने में आसान, और इसको लिखना भी ताकि आपको लिखना भी आ जाए और पढ़ना भी। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।